According to the Constitution for 52nd Amendment Act 1985, as amended in 2003, a legislator attracts disqualification under the 10th schedule if he voluntarily gives up the membership of the party on whose ticket he was elected. तो वो अगर मान लीजिए जिस टिकट, सपोज बीजे पार्टी के टिकट पे अगर वो इलेक्शन लड़ा है, तो अगर वो वॉलंटरली गिव अप कर देता है तो उसकी मेंबरशिप पार्टी चली जाएगी. दूसरा कंडीशन है कि ही वोट्स और एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग कॉन्ट्ररी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टी. तो जिस सपोज वो बीजे पार्टी में है और वो बीजे पार्टी में रह करके बीजे पार्टी का अगर बोला कि हाँ इसको वोट करो, लेकिन वो बीजे पार्टी के अगेंस्ट में वोट करता है, तो भी उसकी जो सदस्यता है पार्टी से ख़त्म हो जाएगी. एज अ रिजल्ट ऑफ ए स्प्लिट, less than 1/3 of the members formed a new group or party in the house. So as a result of a split, less than 1/3 of the members formed a new group or party in the house. तो जिसके कारण से क्या होता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ स्प्लिट में, जैसे मान लो बिखराव हो गया, पार्टी टूट गई और लेस देन 1/3 ऑफ द मेंबर्स हैं. सो सपोज 30 मेंबर्स हैं, 30 मेंबर्स हैं तो 1/3 कितना होगा, 10. सो 10 मेंबर से अगर कम हो गए ना, न्यू ग्रुप या पार्टी अगर बना तो उसमें है, तो उससे भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा. फिर अ मेंबर हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट मेंबर जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी. तो अगर कोई निर्दलीय खड़ा हुआ है, निर्दलीय जीता है, ठीक है, निर्दलीय जीता है, लेकिन कोई अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी. सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 52nd अमेंडमेंट एक्ट 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, इसको अमेंड किया गया था 2003 में. और क्या बोला गया, कोई लेजिस्लेचर अगर डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट करता है 10th शेड्यूल में, कब, जब नंबर 1 जब वो अपने वॉलंटरली गिव अप कर देता है अपने पार्टी का मेंबरशिप को, ठीक है, जिस पार्टी पे वो इलेक्ट किया था, टिकट मिला था उसको. दूसरा, ही वोट्स और एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग कॉन्ट्ररी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय दिस पॉलिटिकल पार्टी. तो जो उसका पॉलिटिकल पार्टी बोले उसके अगेंस्ट में अगर कुछ भी वोट करता है, तो अगर वो पार्टी टूटती है तो लेस देन 1/3 ऑफ द मेंबर्स होता है, तो वो अगर न्यू ग्रुप या पार्टी बनता है तो उसमें भी डिस्क्वालिफिकेशन बन जाएगा अगर लेस देन 1/3 होगा तो. और मेंबर हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट मेंबर गोज जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी. तो अगर कोई निर्दलीय खड़ा हुआ है फिर जा करके पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करा है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी. विच प्राइम मिनिस्टर कुड नॉट वोट फॉर हिमसेल्फ ड्यूरिंग द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट ही वॉज सीकिंग फ्रॉम द लोकसभा. सो कौन सा प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने खुद के लिए वोट नहीं किया था, खुद के लिए वोट नहीं किया था जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था लोकसभा में, जब चाहिए था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो खुद के लिए वोट नहीं किया था, पीवी नरसिम्हा राव. स्टेट्स हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, 6 स्टेट्स हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, 6 स्टेट्स हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं. आंध्र प्रदेश, फिर आपका तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी. 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी. सीक्वेंस ऑफ पासिंग अ बजट इन द पार्लियामेंट. बजट कैसे पास होता है, सबसे पहले बजट पर डिस्कशन होता है, डिस्कशन होने के बाद अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, फिर उसके बाद फाइनेंस बिल पास होता है, फिर वोट ऑन अकाउंट होता है. सो पहले डिस्कशन होता है बजट पे, फिर अप्रोप्रिएशन बिल होता है, फिर फाइनेंस बिल होता है, फिर वोट ऑन अकाउंट होता है. सो द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप बाय रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मार्च 1950. इट वॉज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. क्या बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है. ए पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1987 is a citizen of India by birth irrespective of the nationality of his parents, considered citizen of India by birth if either of his parents is a citizen of India at the time of birth. तो क्या बोल रहा है, 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 तक के बीच में अगर कोई भारत में पैदा लिया है, ठीक है, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है, उसके पेरेंट्स का नेशनैलिटी चाहे जो भी हो, लेकिन अगर वो भारत में पैदा लिया है, कंसिडर्ड सिटी, उसको सिटीजन ऑफ इंडिया बोला जाएगा बाय बर्थ. इफ़ ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ. सो बर्थ के टाइम पे उसके ईदर ऑफ द पेरेंट्स अगर कोई भारतीय है तो हम क्या बोलेंगे, वो भारत का नागरिक है. आर्टिकल फॉर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया
सिटीजनशिप का कौन सा आर्टिकल है? पार्ट 2 5 से 11, पार्ट 2 5 से 11। फ्रीडम टू अक्वायर प्रॉपर्टी और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस इज अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स। क्या ये बात सही है? जो यहाँ के नागरिक नहीं हैं, भारत के नागरिक जो नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनको फ्रीडम है कि वो यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं और अपना कोई भी धंधा, ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस कर सकते हैं। नॉन सिटीजन्स के लिए भी ये फ्रीडम है। द फंक्शन ऑफ अ प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर का क्या फंक्शन है? द फंक्शन ऑफ अ प्रोटेम स्पीकर इज टू स्वेयर मेंबर्स एंड होल्ड चार्ज टिल अ रेगुलर स्पीकर इज इलेक्टेड। तो जब तक ये क्या होता है ना, शपथ दिलाने का काम होता है, और जब तक रेगुलर स्पीकर काम नहीं, अपना ऑफिस नहीं लेता, तब तक प्रोटेम स्पीकर अपना वो काम करता है। सो द फंक्शन ऑफ अ प्रोटेम स्पीकर इज टू स्वेयर मेंबर्स एंड होल्ड चार्ज टिल अ रेगुलर स्पीकर इज इलेक्टेड। इफ अ प्राइम मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ही कैन नॉट टेक पार्ट इन वोटिंग व्हेन अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज अंडर कंसिडरेशन। सो अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो राज्यसभा का मेंबर है, प्राइम मिनिस्टर अगर कोई राज्यसभा का मेंबर है, तो ही कैन नॉट टेक पार्ट इन वोटिंग, वो वोटिंग का पार्ट नहीं ले सकता जब कभी भी नो कॉन्फिडेंस वाला कंसिडरेशन आएगा। देखिए आप कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 एज अमेंडेड इन 2003, a legislature attracts disqualification under the 10th schedule if he voluntarily gives up the membership of the party on whose ticket he was elected, he votes or abstains from voting contrary to any direction issued by his political party. As a result of a split, less than 1/3 of the members formed a new group or party in the House. A member who has been elected as an independent member joins any political party. Which Prime Minister could not vote for himself during the vote of confidence that he was seeking from Lok Sabha? P.V. Narasimha Rao. States having legislative council: Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Maharashtra, Bihar और UP. Sequence of passing a budget in parliament: discussion in budget, appropriation bill, finance bill, vote on account. The planning commission was set up by a resolution of government of India in March 1950. It was not in the constitution of India. सही बात। A person born in India on or after 26 जनवरी 1950 but before 1st July 1987 is a citizen of India by birth, irrespective of the nationality of his parents, considered citizen of India by birth if either of his parents is a citizen of India at the time of birth. क्या बात सही है? Yes. Article for Citizenship of India, Part 2, 5 से 11. Freedom to acquire property or to carry on any occupation, trade or business is available to non-citizens. Function of a pro tem speaker is to swear members and hold charge till a regular speaker is elected. If a prime minister is a member of Rajya Sabha, he cannot take part in voting when a vote of no confidence is under consideration. See you in the next video. Till then, bye.